नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला स्टडी चैनल पर जो यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए हिंदी को कवर करा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वचन। तो वचन की परिभाषा है जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं वचन कहलाते हैं। तो वचन के प्रकार है दो, एक वचन और बहुवचन। लड़का खाता है तो यहाँ एक वचन, लड़के खाते हैं तो यहाँ पर बहुवचन। अब बात आती है तिर्यक रूप क्या होता है। तो तिर्यक रूप है वचन का वह प्रकार जो बिना कारक विभक्ति या प्रसर्ग के उपयोग नहीं हो सकता है। जैसे धागा एक वचन है, धागे बहुवचन है और धागो एक तिर्यक रूप है। ऐसे ही आँख एक वचन है, आँखें बहुवचन है और आँखों तिर्यक रूप है जो बिना प्रसर्ग के उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आंखें खुल रही है, यहाँ बहुवचन है, और आँखों में दवाई डाल दो, यहाँ पर भी बहुवचन है। तो ये आँखों बिना में के प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए यह तिर्यक रूप कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। तो अभी बात आती है बहुवचन का निर्माण करना। तो इसके कुछ 4-5 नियम हैं, वो आपको याद रखने होंगे। बहुवचन बनाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला नियम है, अगर छोटी ई या बड़ी ई होगी तो बाद में यहाँ जोड़कर उसके ऊपर अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे रोटी तो रोटियाँ, या कहानी कहानियाँ, नीति नीतियाँ और जाति जातियाँ। ध्यान रहे रोटी में अगर एक वचन है तो बड़ी मात्रा, और अगर बहुवचन बनाएंगे तो इसमें छोटी मात्रा आएगी। अब आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम है ई या अगर बाद में ई आए तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। जैसे गुड़िया गुड़ियाँ और पुड़िया पुड़ियाँ। तीसरा नियम है अगर बाद में ए आए तो ए बन जाता है। जैसे कलम कलमे, मूछ मूछे। चौथा नियम है अगर छोटा हुआ या बड़ा हुआ है तो बाद में ए लग जाता है। जैसे वधु वधुएं। वे शब्द जो सदैव एक वचन में रहते हैं, यानी कि सदैव एक वचन में रहने वाले कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको सीधा याद रखना है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जनता, तांबा, लोहा, सोना, हवा, आग, दया, सामग्री, वर्षा आदि। ये सब एक वचन में होते हैं प्रयोग, सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में रहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे प्राण, हस्ताक्षर, हालचाल, समाचार, दाम, लोग, बाल, अक्षत, चावल को भी कहते हैं, केश, दर्शन, आंसू, अनेक, रोम, रोंगटे, होश आदि। ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो बहुवचन का प्रयोग आदर देने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं तो यहाँ पर जी का प्रयोग पिता के लिए हुआ है, जो कि एक वचन नहीं हो सकता है। यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है आदर देने के लिए। तो अभी बात आती है कुछ प्रमुख शब्द जिसका प्रयोग करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे जन, गुरु का अगर बहुवचन बनाना है तो गुरुजन, भक्त का भक्तजन जन। दूसरा शब्द है गण, लेखक का लेखकगण, पाठक का पाठकगण, पाठक का पाठकगण। तीसरा है वर्ग, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, जंतु का जंतु वर्ग तो वर्ग। चौथा है लोग, चाचा का चाचा लोग, तुम का तुम लोग। पांचवा है वृंद, मुनि का मुनि वृंद और नारी का नारी वृंद। ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर याद रखनी है। इनसे कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। तो अभी बात कर लेते हैं वचन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो अभी बताया मैंने, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। दूसरा क्वेश्चन है मैं का बहुवचन बताओ। तो मैं का बहुवचन होगा हम, और तू का होगा तुम लोग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है पुस्तकें रखी है बहुवचन, पुस्तकें रखी है वचन बताओ। तो पुस्तक रखी है तो इसमें हो जाएगा एक वचन, और अगर पुस्तकें हो तो उसमें हो जाएगा बहुवचन। चौथा है पानी का बहुवचन बताओ। तो पानी का बहुवचन सदैव पानी होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। पांचवा है मित्र का बहुवचन बताओ। तो मित्र का बहुवचन हो जाएगा मित्रगण, मित्रों नहीं होगा। नंबर 6 है देवी का बहुवचन बताओ। तो देवी का देवियाँ होगा, देवीगण नहीं होगा। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है।
नंबर 7 पर है लुटिया। लुटिया का बहुवचन बताओ तो लुटिया का बहुवचन हो जाएगा लुटियाँ। बाद में चंद्रबिंदु का उपयोग होगा। नंबर 8 पर है मिठाई का बहुवचन बताओ तो मिठाई का बहुवचन हो जाएगा मिठाइयाँ। अगर बड़ी की ई है तो बहुवचन में छोटी ई आएगी, तो बहुवचन में छोटी ई आएगी। नंबर 9 पर है नदी का बहुवचन बताओ तो नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियाँ। नंबर 10 है प्राण का वचन कैसा होगा तो यह सदैव बहुवचन होगा। इसको भी याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। तो गाइस आज का लेक्चर होता है यहीं पर एंड। कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना, और कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक समास के साथ, तो थोड़ा बहुत रिवाइज करके ज़रूर आना। ओके गाइस, थैंक यू।